रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि नाम जप विलक्षण है, जीव के कल्याण का हेतु है। राम नाम निज कल्प तरु, सकल कामना देत। मनुदास विश्वास करी, नाम नाम नित लेत। जीवन करत विमोक, मंत्र राज चिंतामणि। अंत बने परलोक, जीवत सुख लहे जगत में। बोलो जय 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 रघुनाथ। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, यज्ञ दान तप तीर्थ वर्थ आदि जोत क्रियाएं हैं, पर भगवान नाम जप क्रिया नहीं है, प्रत्युत पुकार है। जैसे किसी को डाकू मिल जाए, वह लूटने लगे, मारपीट करने लगे, तो अपने को छूटने की शक्ति न देखकर रक्षा के लिए पुकारता है, तो वह पुकार क्रिया नहीं। पुकार में अपनी क्रिया का, अपने बल का भरोसा अभिमान नहीं होता। इसमें भरोसा उसका है जिसको पुकारा जाता है। अतः पुकार में अपनी क्रिया नहीं, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का संबंध मुख्य है। तभी तो संतों ने कहा, हरिया बंदी मान जो करिए कूक पुकार। जैसे किसी को जबरदस्ती बांध दिया जाए, संतों ने कहा, हरिया बंदी बान जो करिए कूक पुकार। जैसे किसी को जबरदस्ती बांध दिया जाए तो वह पुकारता है, ऐसे ही भगवान को पुकारा जाए, उनका नाम जप किया जाए तो भगवान के साथ अपनापन प्रकट हो जाता है। इस अपनेपन में अर्थात भगवत संबंध में जो शक्ति है, वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं में नहीं है। इसीलिए नाम जप विलक्षण प्रभाव देता है। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल रिधि दशूं। हम आपकी जिज्ञासा होती है कि राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कैसे पुकारे जाए। स्वामी जी कहते हैं, किसी भी प्रकार से नाम जप करते करते यह विलक्षणता प्रकट हो जाती है, परंतु भाव पूर्वक समझ पूर्वक नाम जप किया जाए तो जल्दी उद्धार होता है। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपद इव तरही। तात्पर्य यह है कि भाव पूर्वक लगन पूर्वक नाम जप करने से संसार समुद्र गोपद के बीच के जल के समान तैर कर पार किया जा सकता है। प्रत्युत वह स्वतः पार हो जाता है। भगवान के साथ जो नित्य योग है वह प्रकट हो जाता है। जैसे प्यास लगने पर जल की याद आती है तो वह याद भी जल रूप है, ऐसे ही परमात्मा की याद भी परमात्मा स्वरूप है। जड़ होने के कारण जल प्यासे को नहीं चाहता, पर भगवान स्वाभाविक ही जीव को चाहते हैं, क्योंकि अंशी का अपने अंश से स्वाभाविक प्रेम होता है। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, परंतु प्यासा कुएं के पास जाता है। परंतु भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। वास्तव में भक्त यहाँ परमात्मा को याद करता है, वहाँ परमात्मा पहले से मौजूद है। अतः परमात्मा याद करना, उसके नाम का जप करना क्रिया नहीं, क्रिया प्रकृति का कार्य है, पर नाम जप प्रकृति से अतीत है। वास्तव में उपासक अर्थात नाम जापक को, उपास्य को दोनों प्रकृति से अतीत माना। अतः नाम जिससे स्वयं परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, क्योंकि पुकार स्वयं की होती है, मन बुद्धि की नहीं, इसलिए नाम जप गुणातीत है। स्वामी जी कहते हैं, सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी क्रिया की जाए वह जड़ के द्वारा होती है, परंतु लक्ष्य चेतन परमात्मा रहने से जड़ क्रिया भी चेतन की ओर जाने लगती है। जहां हमारा लक्ष्य होगा वहीं तो हम जाएंगे। लक्ष्य परमात्मा है तो युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्मा प्राप्ति का कारण हो जाएगी। इतना ही नहीं, लक्ष्य चेतन होने से जड़ भी चिन्मय हो जाता है, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस प्रकार भगवान का होकर भगवान का भजन करने से मीराबाई का जड़ शरीर भी चिन्मय होकर भगवान के विग्रह में लीन हो गया। अतः क्रिया भले ही जड़ हो, पर उद्देश्य भोग और संग्रह नहीं होना चाहिए, प्रत्युत भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि पापी से पापी मनुष्य भी अपने पाप नहीं कर सकता उतने अधिक जितने पापों को नाश करने की शक्ति से भगवान नाम में विराजमान है। वह शक्ति है, हे मेरे नाथ, हे नाथ आप मेरे प्रभु हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये पुकार होनी चाहिए। शब्द तो बाहरी वाणी से क्रिया से निकलते हैं, पर आह भीतर से निकलती है। भीतर से जो आवाज निकलती है उसमें एक ताकत होती है,
और वह ताकत होती है भगवान को अपना मानने की। स्वामी जी कहते हैं, जैसे बच्चा रोता है और माँ को पुकारता है तो उसका माँ के साथ भीतर से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए माँ ठहर नहीं सकती, दूसरा काम कर नहीं सकती। इसी तरह सच्चे हृदय से भगवान नाम का उच्चारण करने से भगवान ठहर नहीं सकते, उसके सब काम छूट जाते हैं। तात्पर्य भगवान नाम के जप से एक अलौकिक विलक्षण ताकत है जिससे जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा तब द्रौपदी ने कहा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कहकर भगवान को पुकारा। पुकार सुनते ही भगवान आ गए, पर उनके आने में थोड़ी देर लगी क्योंकि द्रौपदी ने भगवान को द्वारिका वासिन कहा तो भगवान को द्वारका जाकर आना पड़ा। अगर वह द्वारिका वासिन न कहती तो थोड़ी देर भी न लगती, भगवान तत्काल वहीं प्रकट हो जाते। एक कृष्ण भक्त था, एक भगवान राम के भक्त थे। दोनों में अपने अपने इष्ट को पुकारा तो भगवान कृष्ण बहुत जल्दी आ गए, पर भगवान राम आने में देर लगाते हैं। कारण भक्त कहता है, भगवान राम राजाधिराज हैं, राजाओं की सवारी आने में तो देर लगती ही है, पर ग्वाले को आने में क्या देर लगे। ये भक्त के हृदय का भाव है। अयोध्या जी में एक सज्जन मिले। स्वामी जी कहते हैं, वे अपने पास एक बाल स्वरूप राम का चित्र रखते थे। उन्होंने कहा, मैं तो बाल रूप राम जी की उपासना करता हूँ, महाराजा धीराज राजा राम की उपासना करने में मुझको तो डर लगता है भैया। वे राजा ठहरे, कोई कसूर हो जाए तो चट कैद में डाल देंगे, परंतु बाल रूप राम को ध्याऊं तो धमका सकता हूँ, डरा सकता हूँ, अपनी बात मनवा सकता हूँ। ये भक्तों की अलग अलग भावनाएं हैं। स्वामी जी कहते हैं, अगर मनुष्य नाम जप को क्रिया रूप न लेकर पुकार रूप में ले तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। भगवत प्रेम की, भगवत संबंध की स्मृति जागृत हो जाएगी। संसार की आसक्ति के कारण भगवत प्रेम ढक जाता है और पुकार लगाने से प्रेम प्रकट हो जाता है। इसलिए बार बार राम जी को पुकारिए, नित्य पुकार पुकार कर स्वामी जी कहते हैं, नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसी प्रकार आप और मैं भी राम 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 कहकर प्रभु को पुकारे। निश्चय ही श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम कृपा करेंगे, आपका और मेरा कल्याण होगा। इसलिए जैसा स्वामी जी ने कहा, प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक संबंध जोड़ते हुए प्रभु को बारंबार पुकारिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।